जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और संगत जी, हमें एक सत्संग का इनवाइट था जिसमें हम जा नहीं सकते थे बिकॉज़ हम ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन संगत जी, उसका एक जूम लिंक था जो शेयर था, तो गुरु महाराज ने वो सत्संग हमें जूम लिंक के थ्रू अटेंड करवाया। संगत जी, नॉर्मल जब सत्संग होता है तो शबद गुरबानी चलती है। उस सत्संग में पहले जपजी साहिब का पाठ चला एंड देन शबद गुरबानी चली। और संगत जी, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था बिकॉज ऑफ सर्वाइकल, नेक पे पेन और हेड हैवी और पेन। और संगत जी, क्या होता है कि वो सत्संग अटेंड करने के बाद मेरे पास जो बॉटल में पानी था, मैंने गुरु महाराज को बोला यही आपका जल प्रसाद है। मैं उसको जल प्रसाद समझ के पी रही थी और चाय प्रसाद मैंने सोचा कि मैं उसी जल को ही समझ के पी रही थी। संगत जी, जब मैंने वो बॉटल का पानी ख़त्म किया तो मेरा जो हेडेक था और जो सर्वाइकल का पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज ने बताया कि वो तो हर जगह है। और संगत जी, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, मेरे को सर्वाइकल का पेन हुआ। मैं बहुत पेन में थी, उठ भी नहीं पा रही थी। सब घर का काम भी सब बीच में ही था और एक संगत परिवार में से कोई मुझे जपजी साहिब का पाठ भेजते हैं। अब वो जपजी साहिब का पाठ जब मैं सुनती हूँ तो मेरा वो सर्वाइकल का पेन बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज का मैं कितना शुक्राना करूँ जो हर पल हमारे कर्म भी कटवाते हैं और हमें बताते भी हैं कि जो कर्म जो हम काट रहे हैं उससे कैसे बाहर भी आना है। और संगत जी, पता नहीं कितने बड़े कष्ट होते हैं, और इतना सारा तो गुरु महाराज अपने आप पे ही लेते हैं। बिकॉज़ जिस दिन मेरे को पेन हो रहा था, गुरु महाराज का मैसेज आया, आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, अब दर्द के लिए भी शुक्राना ही निकलता है बिकॉज़ पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ गुरु महाराज हमसे इस दर्द में कटवाते हैं। सो हर सुख का शुक्राना और हर दुख का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज मैं ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते करते व्हेन आई वाज चेंजिंग द लेन्स तो मुझे एक ब्लाइंड स्पॉट्स पे गाड़ी नज़र नहीं आई। और संगत जी, मैंने जब लेन चेंज की तो एक्सीडेंट होना वॉज एविडेंट, लेकिन गुरु महाराज ने वो बचाया। और उसके बाद रोड के बीचों बीच एक वाइट बटरफ्लाई आके गाड़ी के ऊपर से गई सामने से। तो संगत जी, गुरु महाराज आज मेरे को जब मैं जब रोड पे ड्राइव कर रही थी मुझे एक्सीडेंट भी दिखाया
कि किसी का हुआ हुआ, और उसके बाद सत्संग में भी बुलवाया। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरु महाराज ने आज कटवाया। बिकॉज़ जब आप फील कर सकते हो कि वो एक्सीडेंट वॉज एविडेंट, और अचानक से वो बटरफ्लाई का आना, और कैसे गुरु महाराज ने वो आज बहुत बड़ा कष्ट टाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर बार यही सोचती हूँ संगत जी कि कितने कष्ट गुरु महाराज हमारे कटवाते हैं, कितनी बार हमारी ज़िंदगियाँ बख्शते हैं, कितनी बार हमें न्यू लाइफ देते हैं, कितनी बार हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारा ये शुक्राना बहुत छोटा है, क्योंकि अगर गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ना होती तो हम कहाँ होते, अगर वो एक्सीडेंट हो गया होता तो हम कहाँ होते। लेकिन आज उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, गुरु महाराज के हम सानिध्य में हैं, क्योंकि उनके पास हैं तो सेफ हैं। और संगत जी उनका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कल्याण कीजिए, गुरु जी रक्षा कीजिए, फैमिली की, हस्बैंड अंकल का मन शांत रखिए, बिजनेस में तरक्की दीजिए, उनका मुंह से कुछ भी फालतू ना बोलें, अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा कहलवाइए उनसे। गुरुजी, बेटा तो बात ही नहीं सुनता है, पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर बस घूमता फिरता रहता है। गुरुजी उसका घूमना फिरना कम करवाइए, उस पर नज़र दीजिए गुरुजी। उसका आगे करियर है, उसके पापा चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब करे, आईएएस बने, बहुत नाम कमाए गुरुजी। ये इच्छा हमारी और हस्बैंड अंकल की पूरी हो जाए। लेकिन गुरुजी वो पढ़ेगा तब तो होगा ना। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए बेटे को कि वो पढ़े। वो पढ़ता है नहीं है आजकल, सुनता भी नहीं, गुस्सा आता है उसको बोलने से। गुरुजी जो है करवा दीजिए गुरुजी। नाती को देखता है, अपने नाती को, नाती बिगड़ रहा है, संगति अच्छा रखे, अब उसके फ्रेंड्स घर पे ना आए गुरुजी। बेटी की भी रक्षा कीजिए, बेटी का मन लगे, डिस्ट्रैक्शन ना हो गुरुजी। गुरुजी मेरा इस घर पे मन नहीं लगता है गुरुजी, कुछ करिए। मन नहीं लगता गुरुजी, और मेरा फ्लैट रेंट पे चला जाए, ऑफिस का रेनोवेशन कंप्लीट हो जाए जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है। गुरुजी आपको ही करवाना है देख के गुरुजी, कोई नीड अच्छी आ जाए जो टिक जाए गुरुजी। शेयर्स में प्रॉफिट करवाए गुरुजी, इन्वेस्टमेंट और करें, ज़्यादा करें कि जो सोचा है वो कंप्लीट हो जाए गुरुजी। आपको ही देखना है, आपको ही करना है, आप ही को कल्याण करना है। सास के साथ नहीं रहना है, हटा दीजिए मेरी लाइफ से। और जो पैसा वगैरह हम लोगों का मिल जाए उनसे, हम लोग इन्वेस्ट कर दे फ्लैट लेकर। गुरुजी आपको ही देखना है, नंद से भी, नंद की भी बदमाशी ना चल पाए, बहुत बदमाश है। दोनों शत्रुओं को नाश कीजिए, दंड दीजिए दोनों को। गुरुजी आपको ही देखना है।
संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। बाबा गुरु जी कल्याण कीर्तन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:44 पर कर रही 10:44 पे कर रही हूँ और ये मेरे रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। आज डेट है 4 अप्रैल। संगत जी, मैं थोड़ा बहुत आजकल मेरी बेटी के बेबी हुआ है जिसकी उसकी देखभाल में मुझे ही करनी पड़ रही है देखभाल, और जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ और मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही और सत्संग बहुत कम ही सुन पा रही हूँ मैं। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा प्रभु। बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत उतार चढ़ाव में चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। गुरु जी के अच्छे मैसेज भी आते हैं, मन को खुशी देने वाले और डराने वाले भी मैसेज बहुत आ रहे हैं मेरे गुरु पिता के। कौन सा दौर चल रहा है, क्या क्या होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी हमारे साथ में तंत्र मंत्र का खेल खेल रहे हैं हमारे शत्रु लोग, उन्होंने इस समय पूरी तरह से अपना कंट्रोल मेरे घर पर कर रखा है। मेरे पति अंकल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है और अपने अनुसार वो चला रहे हैं। हर रोज मेरे घर पर मारण क्रिया और ना जाने कौन कौन सी भयानक क्रियाएं भेजी जा रही हैं। मेरे बेटे पे अटैक किया जा रहा है, मुझ पर अटैक किया जा रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल पहले ही उनके कंट्रोल में हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब पता नहीं गुरु जी की क्या लीला है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन स्थिति बहुत डराने वाली सी बनी हुई है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरु पिताजी क्या करेंगे आगे क्या नहीं। रास्ता सारे तरफ से बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो तभी नया रास्ता गुरु पिताजी बनाते हैं और ऐसा खेल बना देते हैं, पलट देते हैं कि सब कुछ अलग ही हो जाता है। गुरु जी की ये लीला है। जहाँ तक मैंने एक सत्संग से सुना था, एक संगत जी से, ऐसा ही करते हैं गुरु पिताजी। अब देखते हैं हमारा क्या होगा, क्या हालात होते हैं हमारा आगे क्या सिचुएशन बनती है। गुरु जी की क्या लीला है और गुरु जी क्या चाहते हैं उनका, और वह कैसे हमारी परेशानियों से हमें निकालेंगे गुरु मालिक। लेकिन भरोसा पूरा है कि गुरु पिता कुछ नहीं होने देंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। आज मेरे सर में बहुत पीड़ा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, आँख नहीं खोल पा रही हूँ मैं। आँख बंद करके गुरु जी के सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ। बेटे कल रात को मैं सो नहीं पाई। छोटा बच्चा बहुत परेशान करता है। दिन में वो पूरे अच्छे से सोता है और रात में बिल्कुल सोने नहीं देता। अब यही सारी समस्या है। नींद मेरे को बहुत आती है लेकिन उसकी वजह से नहीं सो पाती हूँ। सारा जो भी है सब कुछ बिगड़ गया है। दिन रात सब बहुत अजीब सा, मतलब परेशानी सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। छोटा बच्चा है, बेबी, और मेरे बेटी को भी थोड़ा मेरे को ही संभालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं ना तो गुरु जी के सत्संग को सही से सुन पा रही हूँ, ना पूजा कर पा रही हूँ, और ना ही मैं शुक्राना सत्संग को कर पा रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, आप
तो जानी जाने आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। अभी भी मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरे गुरु पिता के कई मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पर जो क्रिया की गई थी उसको मैंने टाल दिया है और अब एम्बुलेंस को मैंने रास्ते से ही लौटा दिया है। इस तरीके के बहुत मैसेज आ रहे हैं। मेरे बेटे पर भी बहुत मारण क्रियाएं होती हैं। कल भी मेरे बेटा अचानक ही मेरे बेटे की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। हम आ रहे थे शाम के समय और दरवाज़ा खटखटाने लगे तो खोल नहीं रहा था काफ़ी टाइम तक। मेरी एक बेटी थी जो वो पहले पहुंच गई थी हमसे। वो काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेटा खोल नहीं रहा था। बेटे का बहुत ज़्यादा हावी रहती है जो भी नेगेटिविटी है उस पर, और नॉर्मल नहीं है बच्चा मेरा। अब गुरु पिता के ही हवाले है। सब कुछ गुरु जी के आश्रय छोड़ रखा है। गुरु जी कहते हैं कि मैंने खतरा टाल दिया है। एक मैसेज में आया था कि मैंने खतरा टाल दिया है। अब गुरु जी आप जो आपको मंजूर मत कीजिए गुरु पिता। हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, आपके आगे सरेंडर कर दिया है गुरु जी। अब आप जिस राह चलाओगे चलेंगे गुरु जी, जहाँ बैठाओगे बैठ जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ चल देंगे गुरु जी। बस सब कुछ अब आपके भरोसे है, आपका सहारे हैं गुरु मालिक। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरु पिता हमें जरूर इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे और हमें बहुत इन जंजालों से निकाल करके, इन परेशानियों से, उलझनों से निकाल करके हमें ले जाएंगे और हमें एक सुकून भरा जीवन देंगे। गुरु पिताजी किसी को कुछ नहीं होने देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बेटे का बहुत असर होता है बेटे पर। शुक्रवार के दिन, हनुमान जयंती के दिन मेरे सॉरी 3 तारीख को मेरी बेटी की छुट्टी हुई थी तो बहुत नेगेटिव था। मेरा बेटा अकेला रह रहा था। अकेला जब वो रहता है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। काफ़ी समय से मेरा बेटा परेशान चल रहा है, गुरु मालिक सब जानते हैं और वही उन्हीं के ऊपर है। मैं भी जिम्मेदारियों में फंसी हुई हूँ। बेटी को देखने वाला कोई नहीं है। उनके ननंद और ससुर आए थे तो वो हॉस्पिटल में भी गए थे, 1-2 दिन रुके भी, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। ननंद अपने बच्चों के लिए बुक्स वगैरह दिलाने गई हैं फिर से हल्द्वानी। तो फिर जब आएंगी, जब उनका बच्चे का नामकरण होगा तो वो फिर तब आएंगी और तब तक मेरे को ही देखना है बच्ची को और बेबी को। बहुत जिम्मेदारियों में फंसी हुई हूँ और बेटी की भी बहुत चिंता है। अब मेरे पर भी बहुत मारण क्रिया हो रही है, मेरे पर भी बहुत नेगेटिविटी भेजी जा रही है। मेरे सर में बहुत परेशानी सी फील हो रही है मुझे। हस्बैंड अंकल पहले ही उनके कंट्रोल में है और आगे शादी, बेटी की शादी खड़ी हुई है। अब सब कुछ गुरु जी के सामने है। अब गुरु जी ही देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग टाइम से नहीं कर पा रही, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु। आप तो देख ही रहे हो कैसे मैं चल रहे हैं, कैसे परेशानियों से चल रहे हैं हम। तो संगत जी जो भी होगा गुरु पिता अच्छा ही करेंगे। बहुत विश्वास है हम पर, हमारे मालिक पर। मेरे मालिक बहुत ही अच्छा करेंगे, इतना पता है मुझे। असीम विश्वास है, असीम मुझे गुरु जी पे भरोसा है प्रभु का। प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना कहती हूँ।
पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है। और उनकी बुद्धि सही कीजिएगा मेरे गुरु पिता। जो भी उन पर वशीकरण किया गया है उससे उनको मुक्ति दिलाइएगा। बेटे पर जो मरण क्रिया की जा रही है प्रॉपर्टी के लिए, गुरु पिताजी आप सब जानते हो। बचाइए बच्चे को, उसकी ज़िंदगी को बचाइए, उसके जीवन को बचाइए मेरे गुरु जी। उन अजीब लोग, अजीब सोच वाले लोगों से उनकी सोच को ठीक कीजिए मेरे गुरु जी। उनकी समझ को सही कीजिएगा प्रभु, और मेरे बेटे को बचाइएगा प्रभु। आपका ही बच्चा है, आप ही का बेटा है प्रभु। और दोनों बेटियों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। छोटे बेबी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। उसको भी ठीक रखना, उसको भी हर संकट से बचाना। कल वह अचानक ही डरने लगा, अचानक ही चौंकने लगा तो, और चौंक के रोने लगा बहुत। इस तरीके से इसने एक दो बारी किया, तभी मैंने गुरु जी का एक स्वरूप था, मैंने उसके पास रख दिया और बहुत आराम से फिर वो सोया। मेरे गुरु मालिक, बस सब कुछ आपके सहारे हैं, आपके आश्रय मेरे प्रभु। और सब ठीक कीजिएगा मेरे मालिक, सब ठीक कीजिएगा। और गुरु पिता अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बहुत ही मदद की है। और एक बार नहीं, मैं 1 साल से उनसे, गुरु जी से जुड़ी हूँ। अप्रैल में 2025 में जुड़ी थी। और गुरु जी का मैं इतना शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ थी, हर दूसरे दिन मैं परेशान रहती थी, मैं डिस्टर्ब रहती थी, डिप्रेशन में जाने वाला मेरा हाल हो गया था। लेकिन गुरु जी ने, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे को अपने चरणों से लगाया है, तब से ही मैं बहुत सुखी और मन में शांति है मेरे। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे पर इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे गिनवाऊँ कि कितने उपकार किए हैं गुरु जी। आज की ही बात है, मैं आज की शुरू करती हूँ। मेरे बेटे के स्कूल का टाइम था, मैं वहीं पे अपनी कपड़ों की दुकान भी लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इनके साथ, अपने मतलब पति अंकल के साथ मोटरसाइकिल पे चली जाऊंगी। अगर मैं ऑटो से गई तो ज़्यादा किराया लगेगा, तो इस वजह से मैं उनके साथ उनको बोल रही थी। वो जैसे ड्यूटी से आए, नाइट ड्यूटी करके, तो मैं उनको बोल रही थी कि हमें छोड़ाओ। वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने मना कर रहे थे, मैं 2-3 बार बोला। मैंने बोला कि बैग बहुत भारी है तो मेरे साथ चल लो आप। फिर वो चल रहे, हमारे साथ चले गए हमें छोड़ने के लिए। हम जैसे ही स्कूल के पास पहुँचे, वहाँ पे एक मोड़ आया, वैसे ही हमारी बाइक फिसल गई, मुड़ गई। हम एक साइड को गिर गए, मेरे हस्बैंड तो एकदम ही गिर गए। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उनको कहीं पे भी कोई चोट नहीं लगी, और बेटा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, हमें बचाया है। और दूसरा, फिर आते समय गुरुजी हमारा, संगत जी, हमारा 3 बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तीनों बार गुरुजी ने हमें आँच भी नहीं आने दी। एक बार तो हम ऑटो से टकरा गए, दूसरी बार तो गुरुजी कभी कार में, कभी मोटरसाइकिल में, कभी साइकिल में, बाइक लगे, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना डर डर के हम वहाँ से वापसी आए हैं। लास्ट में आके फिर एक मोटरसाइकिल से टकरा गए, फिर कुत्ते के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ने लगी, वहाँ पे भी हमारे गुरुजी ने हमें बचा लिया।
फिर घर जैसे ही पहुँचे मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। रास्ते में मंत्र जाप करती हुई आई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, मैं 20-40 रुपए बचाते बचाते कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैंने तो सोचा चलो थोड़े पैसे बच जाएंगे, अगर ये मोटरसाइकिल पे छोड़ देंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने आज हमें बचा लिया। और गुरुजी का इतना शुक्राना है। गुरुजी हर बार ही ऐसे करते हैं, जैसे ही कोई परेशानी आती है उससे आने से पहले गुरुजी को सब पता होता है। और मैं 3-4 दिन से संगत जी शुक्राना करने के लिए गुरुजी का परेशान हो रही थी कि कैसे करूं, क्योंकि मुझे ना तो कोई व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब मिल रहा था जिस पे मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करूं, और ना ही 2-3 नंबर मुझे मिले भी थे। उस पर मैंने कॉल करी कि कैसे करना है आंटी, मेरे को बता दो। उस पर कोई मैसेज नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप रिकॉर्ड करके शेयर करके देखती हूँ, अगर हो जाए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी संगत परेशान है या कुछ भी है, गुरुजी को सब पता है। आप टेंशन मत लिया करें, सब गुरुजी पे छोड़ दें। मैंने तो 1 साल से सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। अगर मैं घर से कहीं बाहर भी जाती हूँ तो गुरुजी मेरे बच्चों का एकदम ध्यान रखते हैं और मेरा भी खुद का, और गुरुजी को सब संगत का ध्यान रहता है। पहले मेरे बच्चे, अगर मैं कहीं जाती थी तो गिर जाते थे सीढ़ियों से, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से बस शांति है सब घर में, सब ठीक ठाक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर हो जाए और प्लीज़ आप मेरा सत्संग सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना। दुख, संकट, मुसीबतें, बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख, शांति, सुकून, चैन, खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरणी लगाने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, जीवन को सुख में चलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी के हस्बैंड की तरफ से और नन्हे से बच्चे की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले मैं आज की, कल की
इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह हुई हो गुरु जी, आपके चरणों में हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ और अपने कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ करवा दीजिएगा गुरु जी, माफ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने में देरी हो गई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरु जी, आप तो जानते ही हैं कि शाम को 5, 5:30 बेटी आ गई और अभी 9, 9:15 गई है। उसके बाद जल्दी से खाने का काम खत्म करके मैं आपके चरणों में हाजिर हुई हूँ गुरुपा, अपना शुक्राना सत्संग लेकर। आप शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरु जी, स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। मेरे और इस मेरे परिवार को, जो कि गुरु जी का परिवार है, गुरु जी ही चलाते हैं। संगत जी, हमारे घर भी गुरु जी का ही है, हेड ऑफ द फैमिली है। गुरु जी चलाते हैं, गुरु जी संभालते हैं, गुरु जी बताते हैं, गुरु जी ही पल पल साथ निभाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी और इस परिवार की डोर गुरुपा के हाथों में है। गुरुपा आप ही संभालोगे, आप ही चलाएंगे, आप ही मार्गदर्शक हैं और आप ही मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो दिन रात होते हैं संगत जी, करते समय भूल जाते हैं और समय का भी अभाव होता है। गुरु जी सारा दिन सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग को सुनवा सुनवा के कष्टों को काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत करना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, सब नूं हेल्थ ब्लैस करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दे बच्चे आज्ञाकारी बनन, बच्चे संस्कारी बनने, अच्छी संगत में रहे, माँ बाप का कहना माने, बच्चियां नूं ब्लैस करना गुरु जी, उन्हां नूं सद्बुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती बसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए, उन्हां दा घर शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं
अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। सबसे पहले गुरु जी, मैं आपसे ही क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं शुक्राना करने में हमेशा देरी कर देती हूँ। उसके लिए मुझे दिल से प्लीज़ गुरु जी क्षमा कर दीजिए। बहुत दिनों से आपके मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, क्या बात है। उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। कुछ दिन पहले मैंने शुक्राना करने की कोशिश करी, बट वो बीच में मेरा बड़ा बेटा आ गया, तो वो शुक्राना मेरा अधूरा ही रह गया गुरु जी। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। शुक्राना मैं हमेशा अकेले में ही करना पसंद करती हूँ गुरु जी, आपको पता है, जिसमें सिर्फ आप और मैं हूँ, जहाँ पे सिर्फ मेरी फीलिंग्स आपको पूरी तरह अर्पित हो। क्योंकि जब बच्चे पास में होते हैं तो वो शोर मचाते हैं गुरु जी, तो वो शुक्राने को मैं 100% नहीं दे सकती उस टाइम पे, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। इसलिए मुझे पिछला शुक्राना आधा रोकना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आपके बहुत मैसेजेस भी आए, शुक्राना क्यों नहीं करती, की गल है, तेरे च घमंड आ गया है। उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। घमंड किस चीज़ का होगा, सब चीज़ आपकी दी हुई है गुरु जी, किस चीज़ पे घमंड करूं गुरु जी। अगर घमंड है तो सिर्फ इस चीज़ का है गुरु जी कि आपकी संगत हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ गुरु जी। और तो सब चीज़ आप ही की देन है गुरु जी। मेरे बच्चे आपकी देन है, मेरे हस्बैंड आपकी देन है, ये घर आपकी देन है, हर एक चीज़, ये श्वास जो मैं ले रही हूँ वो आपकी देन है। किस चीज़ का घमंड करूँ गुरु जी। जो दिया है आपने दिया है गुरु जी, तो घमंड तो गुरु जी कभी मत आने देना अपनी बच्ची में। और गुरु जी, अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मैंने शुक्राने में देरी कर दी है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरु जी, मैं अपने शुक्राने को आप ही के मंत्र जाप से अब शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया फेसबुक के थ्रू ही कि मैं कल तुझे दर्शन देने आऊँगा और तेरी इच्छा पूर्ति के लिए आऊँगा। तो जब ये मैसेज मेरे पास आया, तो कभी कभी गुरुजी मुझे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैं दर्शन देने आऊँगा। तो बहुत सारी बार मुझसे ऐसे होता है कि मुझे नहीं पता चलता, कभी मुझे पता चलता है गुरुजी आए हैं और कभी मुझे नहीं पता चलता। तो जब मुझे नहीं पता चलता गुरुजी आपकी प्रेजेंस, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बट इस बार क्या हुआ संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ। जब गुरुजी ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया या मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, तब नाइट का टाइम था, रात हो रही थी, 11-12 बज रहे थे। तो जब मैसेज मेरे पास आया तो वो नेक्स्ट डे के लिए मैसेज था कि मैं कल आऊँगा और तुझसे मिलूँगा। तो मेरे पास जैसे ये मैसेज आते रहते हैं, कई बार मुझे नहीं समझ में आती है, हमारी समझ कम पड़ जाती है गुरुजी की प्रेजेंस को फील करने के लिए, स्पेशली मेरी। गुरुजी बहुत बार मैं बहुत चीज़ें नहीं समझ पाती, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। बट इस बार आपने मुझे रियलाइज़ भी करवाया, रियलाइजेशन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे किस रूप में दर्शन दिए और वो कैसे आए। तो नेक्स्ट डे इवनिंग में मैं कभी कभी अपनी रूफ़ पे चली जाती हूँ, डेली नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ। तो उस दिन ऐसे ही मैंने अपने बेबी को लिया, छोटे वाले को, और मैं रूफ़ पर चली गई। तो जब मैं ऊपर गई तो संध्या का टाइम हो रहा था उस टाइम पे, तो मौसम अच्छा था, थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने देखा छत पे मेरा छोटा बेबी भी खेल रहा है और एक घर छोड़ के दूसरे घर में उसी रूफ़ पे, उनकी रूफ़ पे मेरा बड़ा बेबी खेल रहा था। वो क्रिकेट खेल रहे थे सारे बच्चे मिल के। तो उसने जंप किया और वो थोड़ी देर बाद हमारे अपने घर की छत पर आ गया।
तो जब वो आया तो उसने ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक चीज़ दिखाई, कह रहा मम्मा वो देखो। तो मैंने जब वहाँ देखा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया बट मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो हम सबको दर्शन देने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना प्रभु। उसने मुझे फिर दिखाया कि मम्मा वो देखो वहाँ पे मोर है। तो जब मोर रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। हम सब ने देखे, मेरे बच्चों ने और मैंने। आप अपने दर्शन दे के हमें बहुत बहुत निहाल कर देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली जो मोर था वो मोर जैसे हमारे सबको पता है आपको कि हरे रंग का होता है, और हरे रंग का ही बिल्कुल पेड़, और रात का टाइम था, वो थोड़ा 6:45 के आसपास का टाइम था। तो इतनी क्लियरली नहीं दिख रहा था कि कोई मोर बैठा है पेड़ पे, बट मेरे बच्चे ने फिर मुझे दिखाया कि मम्मा ध्यान से देखो आपको दिखेगा। फिर जब मैंने दोबारा देखा ना तो मुझे दिखे वो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए उस रूप में, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बट संगत जी, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा है और गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं, वो मैं भूल गई उस मैसेज को। बट हाँ, मुझे ये पता था कि जब भी मोर रूप के दर्शन होते हैं, वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं और तितली के दर्शन होते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि हमारे गुरुजी आ गए। तो जब भी ऐसी प्रेजेंस गुरुजी क्रिएट करते हैं हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस खुशी के लिए, उस रियलाइजेशन के लिए, उस प्यार के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस समय मैं भूल गई कि मेरे पास मैसेज आया हुआ था और गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा तुझे दर्शन देने। तो उस टाइम मैं बस गुरुजी को थोड़ी देर मैं रुकी वहाँ पे, वो मोर वहीं पे थे, तो मैंने बोला गुरुजी इजाज़त दीजिए, मैं जा रही हूँ अब। ये बोल के मैं नीचे आ गई। और रात के टाइम जब मैं अपने बच्चे के साथ बैठी थी, बड़े बेटे के साथ, तो मैसेज चेक करते करते वो भी मेरे साथ, मैं मैसेज चेक कर रही थी तो वो भी मेरे साथ फेसबुक में देख रहा था। तो ऐसी बात होते होते बात हुई। फिर उस टाइम पे मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि वो दर्शन देने आएंगे। तो मैंने बोला बेटे, मेरे को ना गुरुजी ने बोला था कि वो दर्शन देने आएंगे, और देखो वो आए भी और मुझे पता ही नहीं चला, मेरे को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने बोला। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मैं भूल ही गई आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को कि गुरुजी ने बोला था वो मिलने आएंगे। और आप इतने प्यारे दर्शन देते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे क्षमा भी कर दीजिए, मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, और उन गलतियों को जब मेरे को हर्जाना भुगतना पड़ता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। उस टाइम मैं आपके पास आ जाती हूँ कि गुरुजी ये ठीक कर दो, गुरुजी वो ठीक कर दो। बट गुरुजी मेरे साथ कभी भी हाथ मत छोड़ना प्लीज़ गुरुजी, आपकी बेटी की अरदास है आपसे, कभी भी अपना हाथ मत छोड़ना। मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी, मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जब भी ऐसा पीरियड आता है ना गुरुजी, जब मैं डिस्कनेक्ट थोड़ा फील करती हूँ, मेरा सत्संग सुनने को भी मन नहीं करता और कुछ भी करने को मन नहीं करता, पाठ भी करने को मन नहीं करता, भोग भी लगाने को मन नहीं करता, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्यों होता है, कौन सी नेगेटिविटी होती है, या फिर अपने आप ये डिस्कनेक्शन सा फील होने लग जाता है। उन सब चीज़ों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और इन सब से ऊपर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि मैं आपको बहुत दिनों से भोग नहीं अर्पित कर पा रही। गुरुजी प्लीज़ मेरे से ये सेवा मत वापस लीजिए, मुझे प्लीज़। मुझे पता है मैं इतना ना, मेरा खाना बहुत ख़राब होता है ना बहुत अच्छा होता है, मीडियम होता है, आपकी मेहर से ठीक बन जाता है, आप बनवा देते हैं जैसा वैसे बन जाता है। तो गुरुजी आप प्लीज़ मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ भोग प्लीज़ स्वीकार किया कीजिए गुरुजी। मैं पूरे विधि विधान से तो नहीं कर पाती, कभी मैं आप ऊपर से ढक कर देती हूँ, कभी मैं नॉर्मल खोल के ही थाली दे देती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। पर ये सेवा मत वापस लीजिए मुझसे, जितने भी मेरे से गलतियाँ होती हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। माफ़ी मांगती हूँ आपसे प्लीज़ गुरुजी। बहुत दिनों से आपको भोग भी अर्पित नहीं कर पा रही और सत्संग सुनने को भी मन नहीं करता।
तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है। आप जान है गुरुजी, आपको ही पता होगा ये क्यों होता है। गुरुजी जो भी प्रॉब्लम है इसको दूर कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और आपको इसके अलावा भी पता है कि सब कुछ क्या चल रहा है घर में। हर टाइम मन नहीं करता आपको डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का। छोटी छोटी बातों के लिए आप कहते होगे कि छोटी छोटी बातों के लिए भी बच्ची परेशान करती रहती है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बट आप ही हो गुरुजी सब कुछ, तो आप ही के पास आ जाती हूँ बार बार कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, गुरुजी ये ठीक कर दो। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, हर एक भूल के लिए क्षमा कर दीजिए, और हर एक ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना ही कर सकती हूँ मैं गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है कि गुरुजी की मेहर से मेरी मम्मा को कनाडा जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब उनको थोड़े ही दिन में यहाँ से जाना है और गुरुजी वो अकेली जा रही हैं। तो मेरी ये अरदास है गुरुजी हाथ जोड़ के आपसे कि प्लीज़ उन्हें ठीक ठाक लेके जाइए। आप ही उनके संग पूरे सफ़र में अंग संग सहाय रहिए, और आप ही को उन्हें ठीक ठाक वापस लाना है गुरुजी। सब चीज़ें बहुत अच्छी हों, उनका फर्स्ट टाइम ट्रैवल होगा ये। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, सब कुछ बहुत अच्छा रखना, सब चीज़ें ठीक रखना। चीज़ों के ख़राब होने से पहले ही उन्हें वापस ले आना गुरुजी, और सब चीज़ें अच्छी रहें। अच्छे रहते रहते ही सब चीज़ें आप उन्हें प्लीज़ ठीक से ले जाइए गुरुजी, और ठीक से वापस लेकर आइए। ये मेरी अरदास है आपसे मेरे गुरु पिता। और गुरुजी और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि इसके बाद क्या हुआ। मेरी मम्मा ने बोला था कि वो कनाडा जाने से पहले गुरुजी के दर्शन करेंगी, तो उस दिन मेरा भी बहुत दिल था कि मैं भी गुरुजी के दर्शन करने जाऊं। बट ऑन द सेम डे हमारे फैमिली फंक्शन आ गया, और हमें वहाँ जाने पड़ा, और वो मॉर्निंग का था। तो मॉर्निंग के फंक्शंस आपको पता है सरदार फैमिली में 3, 4, 5 बजे तक तो चलते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं चली जाती हूँ, अब बच्चों को देख लीजिए। तो वो थोड़ा सा कह रहे थे नहीं रहने दो, इस बार कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। तो मैंने भी बात एक्सेप्ट कर ली कि चलो कोई बात नहीं, अभी फंक्शन में हूँ, फिर ये बोलेंगे इन लॉस कि इसको जल्दी पड़ी हुई है हमेशा की तरह जाने के लिए। तो उस टाइम मैंने अपनी मदर को बोल दिया कि मम्मा आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट टाइम कभी देख लूँगी। बट गुरुजी तो जानी जान है ना, वो तो सब जानते हैं कि मैं आना चाहती हूँ उनसे मिलने। तो गुरुजी ने इस तरह से मतलब पूरा प्लान किया कि हम वहाँ से भी टाइमली निकल गए। 4 बजे के आसपास हम निकल गए वहाँ से। हम विकासपुरी की साइड थे, और फिर वहाँ से निकल के हम 5 बजे अपने मोती नगर पहुँच गए थे। तो मैंने मम्मी को फिर फ़ोन किया कि मम्मी आप निकल गए? वो कह रहे नहीं बस हम निकलने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग भी चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली क्यों जा रही हो उनके साथ, हम भी चलते हैं। तो कहाँ, मैं सिर्फ अपना ही प्लान कर रही थी कि मैं हो आती हूँ, बच्चे रह जाते हैं घर में, वो पहले ही थके हुए हैं। तो गुरुजी ने देखो सबको ही ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो हम सब जाके अपने गुरुजी, अपने प्यारे गुरुजी से मिल सकें। तो उस ब्लेसिंग्स के लिए भी गुरुजी बहुत 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 शुक्राना प्रभु। हमें अपने द्वार पे बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें चाय प्रसाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जब हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया तो गुरुजी सबको अलग अलग बिठा देते हैं, जैसी गुरुजी की इच्छा। मुझे
हर एक गुरुजी की इच्छा सर माथे पे कबूल है। उन्होंने मम्मी को थोड़ा वो अपर साइड पे बिठा दिया, पीछे की साइड, और मुझे, मेरे हस्बैंड और बच्चों को एक साथ बिठा दिया। मेरा ब्रदर थोड़ी आगे बैठ गया और मम्मी फिर अलग से जाने लग गई अंदर, और हमें दरबार में बैठने का गुरुजी ने मौका दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को अलग बिठाया, मुझे अलग बिठाया, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आपने दरबार में इतने प्यारे दर्शन दिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। संगत जी, जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती, बट वो प्योरली डिवाइन ब्लेसिंग थी, जिसका एक्सपीरियंस शायद पुरानी संगत ने ही किया हो, और शायद कुछ नई संगत ने भी किया हो, पर वो ऐसी ब्लेसिंग थी जो मैं शेयर नहीं करना चाहती किसी से। पता नहीं मुझे करनी भी चाहिए या नहीं। इट वॉज अ कम्प्लीटली डिवाइन फीलिंग जो एक गुरु और उसके भक्त के बीच की है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी, वैसा फील कराने के लिए शुक्राना गुरु जी, इतना स्पेशल फील कराने के लिए शुक्राना गुरु जी, अपने लंगर हॉल में बुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, लंगर खिलवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। और जब मैं एंड में जा रही थी संगत जी, वहाँ से जब हम लंगर कर लेते हैं, हम बाहर की साइड जाते हैं, तो हम बिलीव नहीं करोगे, जब हम जहाँ पे हमें वाटर बॉटल्स मिलती हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पे जब मैं पानी ले रही थी, तो एक अंकल ने मुझे बोला अपना हाथ आगे करो, और मैंने हाथ आगे करा, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दे दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पेंडेंट स्वरूप था छोटा सा गुरुजी का, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए उस दिन शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमें कष्टों से बचाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। कष्ट आने से पहले ही 90% कष्ट काट देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं इतनी नाशुक्र कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के बाद भी शुक्राना नहीं कर रही, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। बट प्यार बहुत करती हूँ आपसे गुरुजी, आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इसीलिए आपको बार बार परेशान करने आ जाती हूँ। गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ संगत जी। जो भी मुझसे भूल चुकी हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।